मित्रों, महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन जब युद्ध बहुत आगे बढ़ गया, युद्ध का जब 10वां दिन था, तो भीष्म पितामह को बहुत भला बुरा कहा कि पितामह, आप पांडवों को मारेंगे नहीं, और पांडव एक एक करके हमारे सभी महारथी सैनिक सबको मारते जा रहा है, तो आप तो हमको युद्ध हराना चाहते हैं। बहुत भला बुरा जब कहा तब पांडव बड़ा विचलित हो गया और भीष्म पितामह विचलित हो गया। उन्होंने गुस्सा में आकर के प्रण किया कि कल मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा, पांडव विहीन मैं कर दूंगा, सभी पांडवों का वध करूंगा। तो भीष्म पितामह ने ये प्रण कर लिए। इससे पांडव दल में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई। भीष्म पितामह का प्रण तो कभी झूठा होगा नहीं, और पांडव लोग बड़ा विचलित हो गए कि अब क्या किया जाए। युधिष्ठिर सभी भाइयों को बहुत समझाने लगे कि मेरे ही कारण तुम लोगों का भी वध होगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम जाते हैं और पांडवों को, पितामह को कहेंगे कि पितामह आप हमारा वध कर दीजिए और हम लोगों को नहीं कुछ चाहिए, इसलिए हम जाते हैं पितामह के पास। तो युधिष्ठिर जब ये बात कहने लगे, और उसी समय द्रौपदी गई सीधे कृष्ण के पास पितामह का प्रण सुन करके, और कृष्ण से कहे कि हे केशव, क्या आप हम लोगों को हमको विधवा बनवाएंगे? पांडव पितामह ऐसा ऐसा प्रण कर लिए हैं और पितामह के सामने तब कोई टिक सकता नहीं है, तो हम तो विधवा बन जाएंगे, क्या आप हमको विधवा बना देंगे? तो कृष्ण हंस रहे थे कि द्रौपदी तुम शांत रहो, तुम काहे इतना चिंतित होते हो? हम तो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाने का प्रण कर चुके हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम तो पितामह का वध कर नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे? द्रौपदी कही कि नहीं केशव, मैं जानता हूँ आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाने का जो प्रण किया है, कि ये तो बात आपका उचित नहीं है। आप तो अस्त्र उठाते ही हैं, आपका गदा है भीम, आपका सुदर्शन चक्र है अर्जुन, और आपका दिमाग है युधिष्ठिर, तो आप तो हमेशा अस्त्र उठाते हैं, आपका शंख है युधिष्ठिर, तो आप तो इसी सब के बल पर में युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए आप किसी तरह से हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। क्या आप अधर्म को विजयी होने देंगे? आप धर्म को साथ नहीं देंगे? ये सब बहुत बात द्रौपदी कही और कृष्ण हंस रहे थे। तो कृष्ण अंत में कहे कि द्रौपदी तुम चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, हम धर्म का हानि नहीं होने देंगे, हम निश्चित रूप से अधर्म का नाश करेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम शांत हो जाओ। पितामह अब कैसे कीजिएगा? पितामह के प्रण का क्या आप कीजिएगा? कुछ तो उपाय बताइए। तब कृष्ण ने द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी तुम पितामह के पास चले जाओ, अपना मुंह एकदम ढके रहना साड़ी से, और पितामह के पास में जा कर के तुम गुहार लगाना, अपना आवाज़ बदल करके, कि पितामह तुमको पहचान नहीं पाए, तो आवाज़ बदल करके उनसे बात करना, खूब रोक करके कि पितामह आप, हम एक सधवा नारी हैं, हमारे पति भी युद्ध में भाग ले रहे हैं, आप हमको क्या विधवा बनाएंगे? तो पितामह पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो तुम अपना परिचय नहीं देना, गए कि मैं एक सधवा नारी हूँ और हमारे पति भी युद्ध में भाग ले रहे हैं, अब हमको विधवा, हमारे पति अगर मर जाएंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगा, तो हमारे पति को जीवन दान दीजिए। तो जब बहुत द्रौपदी कही पितामह से, तो पितामह तैयार हो गए कि तो आपको आशीर्वाद दिए कि ठीक है, मैं तुम्हें सधवा रहने का आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और उसके बाद द्रौपदी अपने प्रकट हुई और पितामह से कहे पितामह आप तो हमको आशीर्वाद दे दिए, हमारे सुहाग की आप रक्षा कीजिए। पितामह बड़ा हतप्रभ हो गए कि द्रौपदी तुम तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? उसी समय पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ वहां पर पहुंच गए। तब कहे पितामह कि ये तो हमको धर्म संकट में डाल दिए, अब मैं जान रहा हूं कि यह सारा खेल कृष्ण का है, वासुदेव के आगे जो किसी का कुछ चल नहीं सकता है, और मेरे जीवन का अंतिम समय आ भी गया है। तो पितामह ने कहे कि देखो अर्जुन, तुम हमारा प्रण का, हमारे बात का तुम लाज रखो, मैं अब कल मरना चाहता हूँ, तुम मुझे बाण से छलनी कर दो, अब मैं मरना चाहता हूँ, हमारा बात भी झूठा नहीं हो, हम द्रौपदी को आशीर्वाद दे चुके हैं, और भगवान कृष्ण धर्म के रक्षक हैं, धर्म का भी जीत हो, इसलिए और तुम्हारे लोगों का जीत इसी बात पर निर्भर है कि तुम हमारा वध करो।
कल युद्ध भूमि में तुम हमको वध करो, हम अब मरना चाहते हैं, हमारा समय अभी धरती पर भी पूरा हो गया और हमारे बात और हमारा धर्म दोनों रक्षा हो। हम द्रौपदी को सधवा रहने का आशीर्वाद दे चुके, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे चुके हैं, हमारे प्रण का अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। अर्जुन एकदम नहीं तैयार हो रहे थे कि पितामह ये हमसे नहीं होगा कि हम आपका वध करें। तो बहुत पितामह समझाए, और जब ये लोग पूछे कि आपका वध कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में अस्त्र रहेगा तो आप तो किसी को इतना सामर्थ्य नहीं कि आपका वध कर दे। तो पितामह ने ही बतलाया कि देखो हमारा एक नियम ये भी है कि हम स्त्री अगर सामने में खड़ा हो जाए तो हम अपना अस्त्र रख देते हैं, तुम अपने रथ पर अपना ढाल एक स्त्री को बना लो। तो अर्जुन ने कहा कि स्त्री युद्ध भूमि में कैसे जा सकती है। युधिष्ठिर इस बात पर जोर दिए कि युद्ध भूमि में पितामह स्त्री कैसे जाएगी। तब पितामह भीष्म ने कहा कि स्त्री जाएगी, तुम लोग जिसको शिखंडी समझ रहे हो हम उसको शिखंडिनी समझते हैं, अब वे ही पूर्व जन्म का अम्बा है, हमसे बदला लेने के लिए ही वह पृथ्वी पर बार बार पैदा ली है और इसी जन्म में उसको हमारे वध का कारण बनना है। तो तुम लोग शिखंडिनी को रथ पर में अर्जुन का ढाल बना करके आगे खड़ा कर दो, हम स्वतः अस्त्र रख देंगे और उस समय अर्जुन हमको छलनी कर दे, हमें अस्त्र से एकदम बेध दे, हम उसी तरह से मर सकते हैं। अब तुम लोग इस मन में हमारे बात को नहीं मानोगे, ये तो उचित नहीं होगा, ये मेरा आदेश है अर्जुन, तुमको मेरा वध करना है, ये हमारा आदेश है। क्या अब हम मरना तो चाह ही रहे हैं, अंतिम समय में तुम हमारे आदेश को नहीं मानोगे, हमारे आदेश का उल्लंघन करोगे। जब पितामह बहुत मजबूर कर दिए तो अर्जुन भी तैयार हो गए कि ठीक है पितामह, यदि आपका आदेश है तो मुझे पालन करना है। उसके बाद ये लोग शिखंडी को रथ पर में आगे किए और उसके बाद श्री पितामह का वध होगा और पितामह का वध निश्चित रूप से अब हो जाएगा। शिखंडिनी को अर्जुन के रथ पर में आगे बैठा दिया गया और उसके बाद पितामह अपना अस्त्र रख दिए उसको देखते ही